जिस तरह से कल देर रात दोनों की हत्या की गई है, उसके बाद से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। अतीक अशरफ का फिलहाल पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अतीक के बहनोई भाई को सौंपे जाएंगे ये शव। अतीक अशरफ को आज ही दफनाया भी जाएगा, कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां पर अब से कुछ दिन पहले 2 दिन पूर्व ही अतीक अहमद के बेटे असद को दफनाया गया था। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद अतीक के बहनोई और भाई को शव सौंपे जाएंगे। कल देर रात में जिस तरह से दोनों की हत्या की गई है, कई तरह के सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है अतीक और अशरफ के हत्याकांड से जुड़ी हुई। पोस्टमार्टम फिलहाल दोनों का चल रहा है। 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी अब से 15 मिनट बाद का, और आज ही दोनों को दफनाया भी जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों को दफनाया जाएगा। लगातार इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद से ही जो तीनों आरोपी हैं उनके घर वालों के भी जो है रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मनीषा मेरे साथ जुड़ गई हैं इस मामले पर ज्यादा बातचीत और अपडेट्स के साथ। मनीषा, कल 10:30 बजे के आसपास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ही एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह हो या फिर जिस तरह से आरोपियों की ओर से खुद खुलासे अब किए जा रहे हैं। मामले को लेकर ताजा अपडेट्स अभी के क्या कहते हैं? बिल्कुल रितेश, बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने भी बताया कि आज शाम सुपुर्दे खाक किया जाएगा कसारी मसारी में और 5 डॉक्टर की पैनल टीम उनका शवों का पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में चल रहा है। 5 बजे कसारी मसारी में उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। अगर ताजा अपडेट की बात करें तो 3 बजे एक स्पेशल डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें इस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को वो जनता के सामने और मीडिया के सामने रखेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि लवलेश तिवारी की अगर बात करें तो उनके माँ बाप से भी बात की गई थी और विरोधाभास बयान सामने आए हैं। बाप ने कहा कि जो हमारा बेटा था, जो लवलेश था, उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। वहीं मां का भी एक बयान सामने आया है जिसमें मां ये कहती हुई नजर आ रही है कि मेरा बेटा सबकी मदद करने वाला था। और ऐसे में अगर हम बाकी दोनों आरोपियों की भी बात कर ले तो तीनों के बयानों में कुछ कुछ विरोधाभास जरूर देखने को मिल रहा है और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो इसको लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। अचानक से 3 आरोपी आते हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच में वो अतीक और उसके भाई को गोली मारकर चले जाते हैं। तब से ही ये पूरा मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हमने देखा कि 10:32 पर जब ये एनकाउंटर हुआ तो पूरे मीडिया में सनसनी फैल गई और ये पूरी वारदात से आधी रात से ही सुर्खियों में ये खबर बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे मीडिया हाउस में भी जब ये बात सामने आई थी, जब ये खबर सामने आई थी, तो आधी रात से ही हमने इस खबर की महा कवरेज करना शुरू कर दिया था। तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करना स्टार्ट कर दिया था अपने दर्शकों के साथ। और अभी का ताजा अपडेट यही है कि 5 डॉक्टर की पैनल टीम अशरफ और अतीक का पोस्टमार्टम कर रही है और कसारी मसारी में शाम 3:50 पे उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। लेकर एक तरफ जहां प्रक्रिया जो है वो आगामी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सरकार पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। कह रहे हैं कि इतना दुर्दांत अपराधी जिसे पुलिस की कस्टडी में ही मार दिया गया, उसको लेकर कानून व्यवस्था के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल रितेश, बताना चाहेंगे कि जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो लगातार इस पूरे मामले के बाद से ही सवालों के कटघरे में है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा के बीच में ही आके अतीक और अशरफ का एनकाउंटर कोई 3 व्यक्ति आके कर देते हैं। उसके बाद से ही विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि यूपी के जो मुखिया है उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई है, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वो लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो पल पल का अपडेट इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्हें देते रहें। वहीं अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट उनसे अछूता न रहे और पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर वो नजर बना के रखें और पल पल की अपडेट सीएम को दें। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो लगातार सीएम योगी को और बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है, इवन असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये भी कहा है कि
उन्हें सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि कानून व्यवस्था के बीच में सुरक्षा कड़ी कानून व्यवस्था के बीच में ही एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसके बाद बिल्कुल मनीषा, यही वजह है कि लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विरोधी नेता हैं, वो योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको ये टाइमलाइन बता रहे हैं अतीक अशरफ हत्याकांड की टाइमलाइन आखिर किस तरह से कल रही है। कल देर रात के बाद से अभी चूंकि करीबन 1:30 बजे का समय होने जा रहा है, हालांकि इस घटना के बाद से पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। सभी जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है ताकि स्थिति खराब ना हो। अतीक और अशरफ की गोली मारकर कल रात 10:32 पर हत्या कर दी गई थी। मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को लाया गया था, लेकिन सवाल खड़े हुए कि इतने दुर्दांत अपराधी के साथ में मात्र कुछ पुलिसकर्मी ही मौजूद रहे हैं, और इसी को लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। सभी जिलों में एसएसपी को भी फील्ड पर रहने के निर्देश दिए गए ताकि हालात ना बिगड़े, स्थिति कंट्रोल में पूरी तरह से बनी रहे।